अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट उसका एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले चंद बातें आपको याद रखना होंगी। एमसीक्यूज़ की सोल्यूशन से पहले वो बात यह है कि आपको उस चैप्टर के सारे डिफिनीशंस याद करने होंगे। उस चैप्टर में जितने भी डिफिनीशन फिजिकल क्वांटिटीज के आए हैं उन डिफिनीशंस को आपको याद रखना होगा। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज हुए हैं उन मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी आपको याद रखना होगा। फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं उस चैप्टर में वो यूनिट्स भी आपको याद रखने होंगे एमसीक्यूज की सोल्यूशन के लिए। इसके अलावा बास चैप्टर में टेबल दिए गए होते हैं। जैसे आपने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा उसमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक यूनिट्स का एक टेबल है, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स का दूसरा टेबल है, इसी तरह प्रीफिक्सेस के लिए भी एक टेबल दिया गया है। ये टेबल्स सारे आपको इस टेबल में जो वैल्यूज दी गई है उन वैल्यूज को आपको याद रखना होगा। सबसे अहम बात एमसीक्यूज की सोल्यूशन के लिए वो ये है कि जिन एमसीक्यूज के ऑप्शंस में बोथ और ऑल का ऑप्शन दिया गया हो, बोथ ऑफ ए एंड बी, बोथ ऑफ ए एंड सी, बोथ ऑफ बी एंड सी, इसी तरह ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तो ऐसे एमसीक्यूज में अगर पहला वाला ऑप्शन सही हो ए नंबर ऑप्शन पे तो आप कभी भी इसको मार्क नहीं करेंगे बल्कि सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। हो सकता है कि इसमें एक ए वाले ऑप्शन के अलावा दूसरे ऑप्शन भी सही हो तो फिर बोथ और ऑल वाला ऑप्शन हम मार्क करेंगे। लेकिन अगर हमने ए के अलावा दूसरे ऑप्शन चेक किए उनमें सही नहीं तो फिर हम बेशक ए वाले ऑप्शन को मार्क करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन को मार्क नहीं करेंगे, हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे और उसके बाद उसको मार्क करेंगे। इंशाल्लाह एग्जाम्पल आएगा एमसीक्यू सोल्यूशन में, मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा। एमसीक्यूज में नंबर 1, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? तो इसका सादा सा आसान सा जवाब अगर आपको याद रखना है तो वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 2 मिलीमीटर में 20, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो उसमें 100 मिलीमीटर होंगे। लेकिन इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें तो हम स्टार्ट लेते हैं मिलीमीटर से। आपको पता है प्रीफिक्सेस में कि मिली 10⁻³ और मीटर हम अपनी जगह लिखते हैं, ये यूनिट है। मिली की वैल्यू 10⁻³ है। आपको ये भी पता है कि सेंटी इसकी वैल्यू 10⁻² है। अब हम यहाँ पर 10⁻² क्रिएट करेंगे तो हम इस तरह क्रिएट करते हैं। 10⁻³ को इस तरह लिखते हैं 10⁻², या इस तरह लिखते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻² मीटर। हम 10⁻³ को इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻²। हम बेसिस सेम लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻³ आएगा। अब 10⁻² ये सेंटी है तो हम लिख सकते हैं 10⁻1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻1 सेंटीमीटर। अब ये 10⁻1 ये एक्चुअली 1/10 है सेंटीमीटर। अगर हम 10 से दोनों अतराफ को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर रह जाता है और यहाँ पर 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 मिलीमीटर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन centimeter and millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 2 centimeter will be equal to 20 millimeter. 3 centimeter will be equal to 30 millimeter. So 10 centimeter will be equal to 100 millimeter. So this is the correct option. Which of the following quantity can be measured using a micrometer? Micrometer means screw gauge.
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में से आपने स्क्रू गेज पढ़ा है, मैंने आप उस पर लेक्चर दी है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसके ज़रिए मैंने आपको बताया था वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और मीटर रूल, ये तीनों ही लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। So it is used for the measurement of length, not for the measurement of current, force and mass. It is used for the measurement of length. So the correct option is length. ये कुछ और MCQs। नंबर 3, the instrument best measure the internal diameter of a pipe. किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम किसी पाइप का इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं? तो टॉपिक में मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर के जरिए हम इस तरह के इंटरनल डायमीटर को मालूम कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के अपर जाज में हम इसको रखते हैं और इस इंटरनल डायमीटर को मालूम कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वर्नियर कैलिपर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट वैल्यू? इसमें से किसकी लार्जेस्ट वैल्यू है? इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यूज याद रखना होंगी। मेगा 10 पावर 6 के बराबर है, गीगा 10 पावर 9 के, पेटा 10 पावर 15 के और एक्सा ये 10 पावर 18 है। सो एक्सा इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? इसके लिए भी प्रीफिक्सेस का टेबल याद करना होगा। आटो 10 पावर -18, पिको 10 power -12, nano 10 power -9 and femto 10 power -15. So among these values 10 power -18 is the smallest value. So the correct option is atom. Which of the following show one significant digits? इनमें से इन चार ऑप्शन में से किस में वन सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1.1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स हमने टॉपिक में पढ़े हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सो हियर देयर आर टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 6.0, अब ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? तो हमने टॉपिक में रूल्स में पढ़ा है कि जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। सो हियर आर आल्सो टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डेसिमल पॉइंट के राइट जानिब जो जीरो हो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। साइंटिफिक नोटेशन में 10 की ताकत के अलावा जो हिस्से होते हैं वो सिग्निफिकेंट शुमार होते हैं। तो 10 की ताकत वाला हिस्सा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ 6 रह गया, ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो दिस नंबर हैज वन सिग्निफिकेंट डिजिट। MCQs नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स? इनमें से किस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? अगर हम पहले वाले को देखें तो पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सो 9 and 8 आर सिग्निफिकेंट। द जीरो which lies between non-zero digits are also counted as significant. वो जीरोस जो नॉन जीरो के दरमियान आए हो वो भी सिग्निफिकेंट शुमार होते हैं। So these two are also significant. So if we count 1, 2, 3 and 4, this number has 4 significant digits. 4, this has 1 significant digit, it has 6 significant digits, and it has only 1 significant digits because the zeros to the left are not counted as significant. The light travel about 9.460 multiplied by 10 power 15 meter is in 1 year. रोशनी एक साल में इतना फासला तय करती है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? मैंने आपको बताया पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट शुमार होंगे। सो 1, 2, 3, 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर। 0.2 मिलीमीटर मीटर में कितने होते हैं? अगर हम मीटर में इसको लिखना चाहे इसके साथ मीटर को, तो ये हम किस तरह लिखेंगे? इसके लिए अगर आप देखें, मैं आपको 0.2 मिलीमीटर ये बनता है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। अब अगर हम 10 पावर -3 को यहाँ से ख़त्म करना चाहे तो उसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक आपने डिटेल के साथ पढ़ा है। हम इसको इस तरह लिखते हैं, हम पॉइंट को, ये है 0.2 क्रॉस 10 पावर -3 मीटर, पॉइंट को एक डिजिट इस तरफ, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो हम लिखते हैं 0.0002। हमने डिजिट्स को
वो डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स टूवर्ड द लेफ्ट लाया। इसी वजह से हम यहाँ पर 10 पावर 3 इसके लिए लगाएंगे। जब हम डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो हम 10 पावर पॉजिटिव लगाते हैं और 10 पावर -3 ये अपनी जगह रहेगा मीटर। अब 10 पावर -3 + 3 ये 10 पावर 3 -3 मीटर ये ख़त्म हो जाता है 10 पावर 0। 10 पावर 0 चूंकि 1 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ये 0.002 मीटर। इस फॉर्मेट में भी आंसर आ सकता है, तो ये पहला वाला ऑप्शन भी सही है। लेकिन जिस क्वेश्चन में जिसके ऑप्शंस में बोथ और नन दिया गया हो तो वो आपको सारे ही ट्राई करना होंगे, सिर्फ एक ही नहीं। जिसमें बोथ का ऑप्शन दिया गया हो या आल का ऑप्शन दिया गया हो कि इसमें आल ऑफ द अबव आते हैं या बोथ आते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा दो सारे ऑप्शंस पर गौर करना होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये तो पहले ऑप्शन में दिए गए हैं, ये भी सही है, लेकिन हम इसको भी ट्राई करेंगे कि आया ये आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड राइट मूव करें, यहाँ पर आप देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर। अगर हम डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स राइट मूव करें तो 10 पावर नेगेटिव आएगा, तो हम लिखते हैं 2.0, एक डिजिट हमने टूवर्ड राइट मूव किया, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ये दोनों ऐड होंगे -4, सो 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर, it is also the correct option. So these both are the correct option. So D option is correct, both A and B. मैंने आपको बताया ये एमसीक्यूज में ट्रिक होता है कि जिस एमसीक्यूज में बोथ या आल आया हो ऑप्शन में, तो उसके लिए आपको उन सब ऑप्शंस पर गौर करना होगा कि कौन से सही है। हमेशा आप पहले वाले को सही नहीं करेंगे बल्कि आप उन पर गौर करेंगे। किताब अल-मनाज़िर इज़ द बुक रिटन बाय याकूब किंदी इब्न अल-हैसम अल-बैरूनी। ये हमने पढ़ा है मुसलमान साइंसदानों के कारनामों में। इब्न अल-हैसम वो साइंसदान है जिसने किताब अल-मनाज़िर किताब लिखा इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज अप्लाइड। सो दीज वर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे।